आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस बात की 100% नहीं, मैं आपको इस बात की 1000% गारंटी श्योरिटी दे सकता हूं, क्योंकि जितना डिटेल में मैंने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में नॉलेज दिया है, ऐसी नॉलेज आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी, और ना ही आपने कभी ऐसी मीटिंग में कभी सीखा होगा, राइट। सो ये सेशन थोड़ा पुराना है, बट इस वीडियो के अंदर मैंने ऐड किया तो प्रॉपरली नोट्स बनाना, डायरी पेन लेके एकदम अच्छे से ईयरफोन्स लगा के इस वीडियो को पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट करना, और अपनी टीम के जितने भी नोवस कस्टमर हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, सभी को ये वीडियो शेयर कर दो, बिकॉज आई कैन गारंटी यू दिस वीडियो विल ओपन योर माइंड। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत। देखो, गारंटी की बात कह रहा हूं ना, तो मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के। अगर वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। सो प्रॉपरली अपना डायरी पेन ले लो एंड राइट नाउ वॉच दिस वीडियो। तो हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड दोस्तों, आपका अगेन स्वागत है जी इस वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार होने वाला है, अगेन मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होगा। आज दोस्तों, आपको जिस चीज के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वेबिनार के अंदर, वो होगी इस कंपनी की बैकबोन। देखो, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी है ना, वो चलती है 3 पीस के ऊपर: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अब आपको पता है दोस्तों, एप्पल कंपनी, नोकिया कंपनी, नोकिया की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी, नोकिया का प्लान भी बहुत अच्छा था, ठीक है। बट उसका जो प्रोडक्ट वो भी अच्छा था, बट वो एक समय के लिए अच्छा था। उसने खुद को चेंज नहीं किया समय के मुताबिक, खुद के अंदर फ्यूचर्स, खुद के अंदर नई अपडेशन नहीं लेकर आया। तो मेन उसके प्रोडक्ट के कारण नोकिया आज मार्केट में फेल हो चुका है। तो दोस्तों, वैसे ही जब इंसान किसी कंपनी को चूज करने, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर जाना है, तो उस कंपनी की सबसे पहले 3 पीस चेक करो: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो दोस्तों, ये जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान है ना, उसमें जो जो कंपनी की बैकबोन है, प्रोडक्ट जो कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आज मैं इस इवेंट को करने वाला हूं। बहुत जबरदस्त ये इवेंट होगा। तो दोस्तों, अगेन दिस साइड रणधीर सिंह, आपका आज का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, अगर इस मीटिंग को अटेंड करना है ना, पूरा ईयरफोन लगा के अच्छे से देखना, क्योंकि जो चीजें आज आपको मैं बताऊंगा, जो क्लैरिटी मैं आज आपको दूंगा ना, मैं अगेन बोल रहा हूं, आज ऐसी फैक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी ना, आपका दिमाग का ढक्कन ओपन होगा। आप खुद बोलोगे कि यार, ये जो बंदा बात बोलता है, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कोशिश करेंगे कि इस इवेंट को 35 मिनट के अंदर कवर कर दे, 30-35 मिनट के अंदर। तो बड़े ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना दोस्तों। तो चलते हैं। सो दोस्तों, आप सभी को पता है, यू कांट एंजॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट गुड इन हेल्थ। आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर मैं बोलूं आपको, आपने देखा होगा लोगों के अकाउंट में ना, बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए होते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। बट उनके पास एक अच्छी सेहत ही नहीं होती, एक अच्छी हेल्थ ही नहीं होती है। उनको डॉक्टर ने ये बोल रखा होता है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना। उनको पाइप लगी होती है, कहीं जा नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, बट हमारे पास हेल्थ ही नहीं है उस करोड़ों रुपए को इंजॉय करने के लिए, तो उस करोड़ों रुपए को क्या चाटना है हमने? तो करोड़ों रुपए का फायदा तभी है जब हम उसको एंजॉय कर पाए, उस पैसे को यूज कर पाए, जी पाए अच्छे से, हमारी मन चाही जिंदगी हम एंजॉय कर पाए, घूम पाए, खा पाए, तो फायदा है। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप चाहे अपनी नोटबुक पे लिख लेना या डायरी पे लिख लेना: यू कांट एंजॉय वेल्थ, आप पैसा एंजॉय नहीं कर सकते, इफ यू आर नॉट गुड इन हेल्थ, अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, हेल्थ इज वेल्थ। आपको पता है, जो सेहत है वो दुनिया का सबसे बड़ा गहना है। तो बड़े ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना, काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, हम जिस कंपनी के साथ डील करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट किया, बहुत अच्छी अर्निंग क्रिएट की, एक जीरो से उठ के। हम देखते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों, हम देख रहे हो कि लोगों ने करोड़ों रुपए के चेयरमैन बोनस उठा रखे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। भाई, मिले हैं, मेहनत करके कमाए हैं, तो दिखाना भी बनता है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी, मैं कहता हूँ, फैमिली से निकल के बहुत लाइफ में ग्रो किए हैं। पर दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये एक तरीके से प्रोडक्ट्स का सेशन है। तो मैं इन लोगों की जिंदगी के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जिस मोटिव के साथ आया हूं, मैं उस मोटिव के साथ इस इवेंट को आगे आगे कंटिन्यू करूंगा। तो बड़े ध्यान से मीटिंग को अटेंड करना, फिर से बोल रहा हूँ, ईयरफोन लगा लो, बहुत अच्छे से मीटिंग को अटेंड करो, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, वी प्रोवाइड्स यू बोथ हेल्थ एंड वेल्थ इन दिस बिजनेस। हम आपको सेहत कमाने का मौका भी देते हैं और पैसा कमाने का मौका भी देते हैं। और दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के पास देखा होगा जिंदगी में, सेहत होती है बट पैसा नहीं होता है। किसी के पास पैसा होता है बट सेहत नहीं होती है। किसी के पास सेहत भी है, किसी के पास पैसा भी है, बट उस सेहत और पैसे को एंजॉय करने का हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है।
तो दोस्तों बड़े ध्यान से इस मीटिंग को सुनना। अगर आपने इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर लिया तो आज आप, मैं कहता हूँ, सेहत भी लेके जाओगे। बाकी पैसा तो फिर आपने आगे कमाना ही है, और सेहत भी आप आगे कमा पाओगे जब प्रोडक्ट्स को यूज कर पाओगे। अगर आपको कुछ लगे कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए यूजेबल है तो आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छे रिजल्ट है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। मेरा आप सभी से पहले सबसे पहला सवाल है, क्या पिछले 20 सालों में, आप आंसर देना भाई, अपने माइंड में खुद सोचना, ठीक है, पहले अच्छे से। और अभी इस वीडियो को यार लाइक कर दो, मीटिंग बहुत नॉलेजफुल होगी बता रहा हूँ। एंड में तो आपका लाइक करने का मन बन ही जाएगा, बट अभी भी लाइक कर दो यार, ठीक है। सो आप एक चीज दोस्तों खुद सोचो, क्या क्या पिछले 20 सालों में मेडिकल साइंस ने ग्रो किया है? क्या पिछले 20 सालों में इंडिया में मेडिकल साइंस ने ग्रो किया है? अगर ग्रो किया है, अगर ग्रो किया है, सभी का आंसर होंगे कि हाँ यार ऑब्वियसली मेडिकल साइंस ने ग्रो किया है। बट अगर सचमुच में ग्रो किया है तो उसके हिसाब से इंडिया में बीमारियां और पेशेंट्स डिक्रीज होने चाहिए थे, इंक्रीज, कम होने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे? अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, अगर ग्रो किया है तो क्या होने चाहिए थे भाई? डिक्रीज होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। बट रियलिटी क्या है? बट रियलिटी क्या है? क्या है जी रियलिटी? आज से 30-35 साल पहले जब आप हॉस्पिटल में जाते थे ना, आपको 50-60 का बंदा, कोई 60 साल की उम्र का बंदा, 70 साल की उम्र का बंदा, 80-90 साल का कोई बुजुर्ग इंसान या बुजुर्ग औरत आपको देखने को मिलती थी। आज आपको ना हॉस्पिटल में 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरीज हो रही है। 15-15 बच्चों के साल के बच्चों के बीपी लो हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहे हैं, शुगर है, डायबिटीज है, पत्थरियां हैं पेट में। आज की हालात ये हो चुकी है। तो दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं, विच थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक बॉडी हेल्थी। आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, फिट रखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, अब जैसे मैंने बोला, बीमारियां और पेशेंट्स क्या हो रहे हैं, लाइक बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्थी रखना है, फिट रखना है, तो अगर हेल्थी फिट रखना है तो किन चीजों की जरूरत होती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी को होती है जरूरत न्यूट्रिशन की। हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की। क्योंकि दोस्तों एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, बड़ा अच्छे पॉइंट बोलूंगा, स्लाइड पर कम ध्यान देना, मेरी बातों पर फोकस ज्यादा करना। लाइक देखो, एक बाइक है, अगर आज आपने नहीं ली, ठीक है, आपको पता है दोस्तों, हर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के बाद आपको पता है उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। तो मान लो एक बाइक है, अब उसकी सर्विस का टाइम आया, ठीक है, आप उसकी सर्विस करवा रहे हो, ठीक है, आप सर्विस करवाई तो बाइक अच्छी चलती रहेगी। बट अगर आपने उस बाइक की ना लगातार भाई बहुत चलाया, डेली चला रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, आ रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, 3 से 4 साल तक या 5 साल तक आपने उस बाइक की एक बार भी सर्विस नहीं करवाई ना, एक बार भी उसको चेक नहीं करवाया, तो क्या होगा? क्या होगा? बाइक बाइक बन जाएगी कचरा। पेट्रोल डीजल डलवाया वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बट अगर 4-5 साल तक बॉडी उसकी बाइक की सर्विस ही नहीं कर पाई, सर्विसिंग नहीं करवाई, तो बॉडी आपकी जो बाइक है ना वो तो कचरा बन जाएगी, ठीक है। मतलब जो बाइक सर्विस करवाने पर आपकी 15-20 साल चल सकती थी, बट अगर आपने सर्विस नहीं करवाई तो 3 से 4 साल में वो बाइक आपकी कचरा बन जाएगी। वैसे ही दोस्तों आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खाते हैं, वो बॉडी को लगता है निकल जाता है, बट आपने अपनी बॉडी की क्या सर्विसिंग करवाई? आपके अंदर भी तो इंजन लगा हुआ है, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, क्या इसकी सर्विसिंग करवाई है जी आपने? करवाई है किसी ने सर्विस इसकी? नहीं करवाई है। आज से ना, मैं कहता हूँ, 100-200 साल पहले, 300-400-500 सालों पहले, हजारों सालों पहले भी, आपको पता है हजारों सालों से सृष्टि चलती आ रही है। तो जो पहले के ऋषि मुनि होते थे ना दोस्तों, जो पहले के ऋषि मुनि साधु संत होते थे बड़े बड़े, वो क्या करते थे? मखमल का कपड़ा ना पेट में घुमा के पेट साफ कर लेते थे। और आज से कुछ टाइम पहले हमारे दादा, परदादा या आगे उनके दादाजी है ना, वो क्या करते थे? एक दिन का ना 1.5 से 2 लीटर कच्चा दूध पी के अपनी बॉडी की सफाई कर लेते थे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पेट में अपने मखमल का कपड़ा घुमा लो, वो तो भाई आपको इम्पॉसिबल लगेगा। और अगर बोलूं कि 1.5 से 2 लीटर कच्चा दूध पीना एक दिन में, मैं कहता हूँ वो भी आपको इम्पॉसिबल लगेगा। चलो कुछ लोग बोलेंगे जी हाँ जी हम पी लेंगे, कोशिश करके देख लेंगे। पहली चीज आपको ये भी पता है, इंडिया में ना शहरों में तो पहली चीज प्योर दूध तो मिलता ही नहीं है। गाँव में तो मिल जाता है, ऐसे प्योर दूध तो दे देती हैं, बट उनको जो हारा, जो उनको घास डाली जाती है, वो भी आज के टाइम में आपको पता है यूरिया, पेस्टिसाइड से तैयार की जाती है। तो वो दूध में भी केमिकल ही आएगा। कई जगह भैंस दूध नहीं देती है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लिया जाता है। तो भाई बॉडी की सर्विसिंग कैसे होगी? बॉडी की सर्विसिंग कैसे होगी? आगे आज आपको शेयर करता हूँ। आपकी बॉडी को देखो, मेन चाहिए होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? आपको एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए ना, फिट बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और मेन जो न्यूट्रिशन होता है ना दोस्तों, वो 3 सोर्सेज से मिलता है। पहला है जी एयर, दूसरी है वाटर, तीसरा है फूड।
तो बड़े ध्यान से दोस्तों हम सुनना। एयर, अगर हवा की बात करें, आप सभी को पता है हवा तो इतनी प्रदूषित है ना। आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान सुनना। मान लो आपके कमरे का पंखा है, ठीक है, आज आपने उसको बिल्कुल चमचमा दिया भाई, बिल्कुल धो दिया उसको, एकदम नया शाइन कर रहा है। बट 2-3 महीने बाद ना जब उस पंखे की शक्ल देखोगे तो आपके बालों की जितना काला हो जाता है, उस पर वो जाले जाले से लटक जाते हैं काले रंग के, धूल मिट्टी जम जाती है। यार सोच के देखो यार, वो कहीं जो पंखा है वो कहीं गेड़ी शेड़ी लगाने जा रहा है, बाहर घूमने जाता है, वो बंक मार रहा है क्लासेस का? नहीं ना, नहीं कर रहा ना ऐसा कुछ। वो चार दीवारों के बीच में कैद है, वो पंखा तब भी काला हो गया। आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? आपकी किडनी के अंदर, आपकी लिवर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके अंदर क्या क्या जा रहा है, सोच के देखो। तो एयर तो देखो भाई, आपको पता है हवा जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और शहरों का तो और ज्यादा बुरा हाल है। आपको पता है फैक्ट्रीज का, तो भाई जहां पर फैक्ट्रीज है आपको पता है तो क्या हालात है। पानी के भी पता है आपको। आपको पता है इंडिया में आरओ बहुत लोग यूज करते हैं, बट अगर आप स्टडी करोगे अब तो डॉक्टर्स भी आरओ का पानी मना करने लग गए। क्यों? क्योंकि आरओ पानी की सफाई तो करता ही करता है, बट जो पानी के पोषक तत्व है ना सारे, जो हमें वाटर से मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो सारे भी निकाल देता है। तो एक एज आने के बाद पानी में जो पानी के पोषक तत्व ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी में क्या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारी बॉडी में बोन्स में गैप पड़ने शुरू हो जाता है, मिनरल्स की कमी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लेडीज को दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो पानी भी देखो आपको पता ही गंदा हो चुका है। मेनली कुछ गाँव के अंदर अभी सही आ रहा है, बट आपको पता है आज के टाइम में गाँव के अंदर भी थोड़ा बहुत मैला आने लग गया, धूल मिट्टी आने लग गई है। तो दोस्तों वाटर भी आपको पता है कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, फैक्ट्रीज का पानी उसमें छोड़ा जाता है वाटर्स के अंदर। फूड, दोस्तों फूड से एक बात याद आई, मैं आपको ना अपनी जिंदगी के मतलब एक रियल हादसा आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे मेरे कुछ रिलेटिव्स है ना, वो जो हिमाचल में बिलासपुर साइड रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, जैसे सेब होता है ना, सेब, जो सेब हो, कि आपको पता है दोस्तों एक ठंडे इलाके में वो पैदा किए जाते हैं एक तरीके से। अब तो चलो हाइब्रिड वाले आ गए हैं, वो तो चलो अब यहाँ पर हमारे गांव में भी लगे हुए हैं। बट मेन देखो, एक चीज को तैयार होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो शिमला, ये लाइक हिमाचल साइड है ना, कुल्लू मनाली श्रीनगर, यहाँ पर सेब उगते हैं। तो क्या हुआ, एक बार ना मैं काफी टाइम के बाद, मेरे पापा, मुझे एक हमारे रिलेटिव थे, वो बिलासपुर से थोड़ा सा आगे पढ़ते थे, वहां पर ले गए घुमाने के लिए। पापा जानते थे, मैं तो पहली बार गया था वहां पे। तो मैं वहां पर गया जी उनके, तो क्या हुआ वहां पर ना, उनके सेबों के बाग थे, सेबों के बाग थे। तो मैं ऐसे ही अकेला वहां पर, मेरे साथ वाला कोई लड़का था भी नहीं कि जिसके साथ जो मुझे घुमा देता वहां पे। तो मैं देख रहा था घर के पास सेब है, तो पापा वहां से बैठ के बात कर रहे थे। मैंने बोले मैं ऐसे ही घूम के आता हूँ थोड़ा बहुत खेत, वो खेत साइड। तो मैं चले गया वहां पर सेबों के बाग में। तो वहां पर जब मैं गया ना, मैंने देखा भाई एकदम लाल लाल रंग के सेब है ना। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार आपको आपने वो सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। मेरे माइंड में आया जी, चलो जी जाते हैं सेब खाते हैं, तोड़ लेते हैं, इतने सेब लगे हुए हैं तो क्या होगा, मतलब काफी पेड़ थे। तो जैसे ही तोड़ने लगा ना, पीछे से आवाज आई कि रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा। ऐसे मुझे आवाज आई, मतलब एक आई थिंक वो 55 साल के थे, वो उनकी एज इतनी होगी, 55 साल की थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि रुक जा बेटे, रुक जा, मतलब अपने हिमाचल पहाड़ी भाषा में बोला, वो मुझे इतना याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे रोका। तो अब मैंने एक अंदर से सोचा कि यार मतलब इतने सेब लगे हुए हैं, कितने कंजूस हैं मुझे रिश्तेदार है, एक सेब नहीं खाने दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुझे सेब खाने हैं? मैं कहा हाँ जी सेब खाने हैं। तो कहते हैं कि ये मत खा। मैं कहा क्यों जी, मतलब ये क्यों नहीं खा सकता? कहते हैं ये बहुत ज्यादा केमिकल वाले हैं, ये हमने खुद के लिए नहीं रखे हैं, हमारे वहां पर बिना केमिकल वाले पेड़ अलग हैं, जो मतलब हम खुद के लिए नेचुरल तैयार करते हैं, तो वो यूज कर, इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल है, ये तुझे रिएक्ट कर सकता है। और वहां से ना मेरा माइंड एक मतलब ऐसा ओपन हुआ कि यार ये केमिकल वाले ये लोगों को बेच रहे हैं। अब हम जितने भी आज तक, मेरे जो पापा हैं, वो मम्मी है, वो कहीं से भी सेब लेकर आते हैं, तो उनको क्या पता कौन सा केमिकल से तैयार हुआ है कौन सा नहीं। जो लाल लाल होता है वो चमकता है, वो उठा लाते हैं कि भाई ये तो चमक रहा है, शायद ये बहुत ज्यादा मीठा होगा, अच्छा होगा, रस होगा, इसमें उठा लाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला ना कि बेटा ये थोड़े से मतलब ज्यादा केमिकल्स के साथ तैयार किए गए हैं, तेरी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे, हमारे जो हमने खुद के लिए अलग से उगा रखे हैं। और उन्होंने दोस्तों मुझे एक सेब नहीं, दो सेब नहीं, पांच नहीं, कम से कम मैं कहता हूँ 15-20 सेब दे दी, एक पेटी भर के दे दी स्मॉल। तो वो पेटी तो मुझे अच्छा लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। बट पहली चीज मैं सोच रहा था कि आज तक सेब खाए आप, पता नहीं केमिकल वाले खाए, कौन से खाए, कैसे रिएक्ट करके पता नहीं। दूसरी चीज, मार्केट में लोगों कितने रिएक्ट कर रहे होंगे, तो लोगों को बेच रहे होंगे। तो दोस्तों मतलब ये चीज मुझे तो पता चल गई कि आपको पता है, आप यार बनानास को देखो, मैं आपको बनानास के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता है बनानास ऐसे हर जगह तो उगते नहीं है, वो साउथ वाली साइड से आते हैं, मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक है ना, उस साइड से आते हैं। अब देखो तमिलनाडु से वो ट्रक में डाल दिए गए। अब देखो आपको पता है केले हवाई जहाज में तो आएंगे नहीं दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर। तो ट्रक में वो आ रहे हैं, 2 से 3 दिन ना उनको यूपी दिल्ली साइड पहुंचने में लग गए। केला वैसे का वैसा रहेगा, रेडी पर अगर दुकानदार से वो नहीं बिका ना, 2 दिन तक 3 दिन तक केला वैसे का वैसा रहेगा। बट जब उस केले को आप खरीद के घर पर ले जाओगे ना, मैं कहता हूँ भाई अगर एक दिन की भी देरी कर दी ना उस केले को खाने में,
वो पानी पानी से निकल जाता है, उसमें झाग निकल जाती है, काले गल से जाते हैं वो, है ना, गलने लग जाते हैं। अब सोच के देखो यार, 2-3 दिन उसको ट्रक में आने के लिए लग गए तो नहीं उसको कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद दुकानदार के नहीं बिके तो कुछ नहीं हुआ, आप घर पे लेकर चले गए, आपने 1 या 2 दिन खाने में गैप डाल दिया तो भाई आपके केले तो खराब हो गए। तो सोच के देखो यार, उनको क्या किया जाता है, केमिकल में रखा जाता है, हर चीज केमिकलाइज तैयार हो रही है यार। आपको पता है ये जो टमाटर होते हैं, कद्दू, ये सब्जियां हैं, मैं यूरिया पेस्टिसाइड की बात करूँ ना, हमने पहले खेती बाड़ी करी हुई है, हमने गेहूं मक्की में बहुत हाथों में यूरिया डाया, ऐसे भर भर के फेंका है। हम देखते हैं कि भाई साथ वाले खेत वाले ने 2 बोरियां फेंकी, हम 3 बोरियां फेंकेंगे, ऐसा बहुत स्प्रे कर रहे हैं, छिड़का रहे हैं, पूरी दवा के कर रहे हैं, राउंड अप मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जिन लोगों ने खेती बाड़ी करते हैं सभी को पता है भाई, केमिकलाइज इंडिया में 95% खेती केमिकलाइज होती है, यूरिया पेस्टिसाइड दबा के डाला जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ही। जो सब्जी को तैयार होने में 4-4, 5-5, 6-6 महीने लगने थे, उनको महीने महीने 2-2 महीने में तैयार करते थे। बहुत बुरे हालात हो रखे हैं। जैसे मैंने बोला कि भैंसों को तो इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लिया जाता है, तो भाई फूड भी इंडिया में केमिकलाइज्ड हो चुका है। आप हालात जान सकते हो क्या है। तो अब हाउ टॉक्सिन्स अफेक्ट ऑन अवर बॉडी, आप केमिकल ले रहे हो, अब केमिकल इन्फेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपने साइंस में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। एक होती है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है जी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब दोस्तों ये जो छोटी आंत होती है, इसका काम क्या होता है, हम बॉडी में जो भी खा रहे हैं ना, उस फूड से सारा न्यूट्रिशन, विटामिन, पोषक तत्व निकाल के ना पूरी बॉडी के सेल्स तक सर्कुलेट करना, सेल्स तक पहुंचाना। बट क्या होता है, हम टॉक्सिन्स खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं। तो जैसे नीचे इमेज में देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक ये, तो क्या होता है, इंटेस्टाइन जो होती है ना दोस्तों, फिंगर की तरह ऐसे उसकी एक तरीके से एक डायग्राम होती है, फिंगर्स की तरह होती है प्रोजेक्शन उसकी। तो जैसे केमिकल खाते हैं ना, तो केमिकल, अब आपको पता है हर चीज केमिकलाइज्ड है, हर चीज केमिकलाइज्ड हो गई है। तो क्या होगा, केमिकल खाते हैं, यहाँ पर आके ऐसे टॉक्सिन जमने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर जम जाते हैं, यहाँ पर जमने लग जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाती है, ब्लॉकेज। हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, ब्लॉकेज। सबसे पहले हमारा जो बॉडी, हम कहते हैं ना हमारे बच्चों को इंडिया में, हमारा बच्चा तो बहुत खाता है जी, बट खाया पिया इसकी बॉडी को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है मेरे भाई, क्योंकि बॉडी में हो गई है ब्लॉकेज। और अगर ब्लॉकेज हो गई है तो आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब्जॉर्प्शन, खाया पिया बॉडी को लगेगा नहीं, और अगर खाया पिया लगेगा नहीं तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। आप न्यूट्रिशन खाओगे सुबह निकल जाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी भाई, आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो आपके जो सेल है वो डीजनरेट, सेल मरने शुरू हो जाएंगे। आपकी सेल्स को जब खुराक नहीं मिलेगी, डाइट नहीं मिलेगी, तो सेल्स क्या होंगे, मर जाएंगे। और दोस्तों जैसे आप अपने घर बनाते हो ना, एक अपना घर बनाते हो, तो घर की जो सबसे छोटी इकाई है पता क्या होती है, घर की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है ईंट। ईंट होती है, ईंट से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरे बनते हैं, कमरों के ऊपर छतें टिकती हैं, और छत बन के जब पूरा तैयार होता है तो घर बनता है। तो अब मान लो, अगर आपके घर की जो सबसे छोटी इकाई ईंट अगर आपकी मजबूत नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी, तो भाई पूरी पूरी जो घर की बुनियाद है ना, वो 2 मिनट लगेंगे टूटने में, पूरी 2 मिनट में टूट जाएगी। तो वैसे ही अगर आपकी बॉडी में सेल को डाइट नहीं मिलेगी, अगर आपके सेल ही कमजोर हो जाएंगे, अगर आपके सेल मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखो सेल से बनता है बॉडी में टिश्यू। जैसे एक छोटी ईंट से बनती है दीवार, दीवार से बनते हैं कमरे, कमरे के ऊपर देन छत डलती है, देन एक पूरा घर तैयार होता है। वैसे ही सेल से बनते हैं बॉडी में टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनती है पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी। बट अगर दोस्तों आपकी बॉडी में ही सेल मरने शुरू हो गए तो टिश्यू भी मरने शुरू हो जाएगा, ऑर्गन मरने शुरू हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम मरना शुरू हो जाएगा, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी मरनी शुरू हो जाएगी। और इस प्रोसेस को ऐसा नहीं कि आज रात को सेल मरने शुरू हुए कल सुबह तक राम नाम सत्य है, नहीं नहीं जी। सेल से लेकर जो ये एक ऑर्गन सिस्टम तक, सेल से लेकर ये सिस्टम तक जो डेड डेड होने का क्राइटेरिया है ना, उसको कम से कम 9 से 10 साल का टाइम पीरियड लगता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोलते हैं ना कि भाई कल रात को मिला था यार, बहुत अच्छा था, ग्राउंड में खेल के गया, पता नहीं चला। रातों रात लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। देखो आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, देखो आपके माता पिता एक और आपके हाथ से चले गए, वापस नहीं आएंगे। तो अपनी माता पिता को, अपने पेरेंट्स को भाई हमने हेल्थी भी रखना है और वेल्थी भी रखना है, बहुत जरूरी है। घर वालों को लाखों करोड़ों कमा के दे दो, बट अगर उनकी बॉडी ठीक ही नहीं है, वो बिस्तर पर से नहीं उठ पा रहे, क्या फायदा है। घुटनों में दर्द है, क्या फायदा है। बैक में पेन है, क्या फायदा है। डाइजेशन सही नहीं है, क्या फायदा, क्या कर लोगे। तो दोस्तों हेल्थी वेल्थी दोनों होना बड़ा जरूरी है आज के टाइम। और इंडिया में एक बड़ी बीमारी चलती है, 10 घरों में से 2-3 घरों में तो निकली जाती है, डायबिटीज। आपने शायद सुना होगा, आपके मम्मी को, पापा को, या आपको खुद को भी हो सकती है, आपके शायद किसी रिलेटिव में हो, चाचा ताया मौसी मामा, कईयों के तो घरों में सभी को डायबिटीज होती है, बड़ा होता है ये, 3-3 मम्मी पापा सभी को डायबिटीज, दादा दादी सभी को डायबिटीज होती है। अब लोगों ने एक मिथ बना रखा है कि जो डायबिटीज है ना, वो होती है मीठा खाने की वजह से। ये जस्ट एक वहम है। मीठा खाने की वजह से डायबिटीज होती नहीं है, इम्बैलेंस हो जाती है। डायबिटीज होती क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपने साइंस में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में ना एक पैनक्रियाज होता है, हमारी बॉडी में एक होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर अंदर होता है एक बीटा सेल।
देखो दो तरीके की डायबिटीज होती है, मैं एक तरीके की डायबिटीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बॉडी में पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास के अंदर होता है एक बीटा सेल। तो जब हम डेली खाना खाते हैं ना, तो हमारी डेली खाना खाने से बॉडी में इंसुलिन बनता है, ठीक है। तो बीटा सेल का काम होता है कि जो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बन रहा है उस इंसुलिन को बॉडी से बाहर निकालना। बट एक टाइम आने के बाद क्या होता है, बीटा सेल की किसी कारण की वजह से हो जाती है डेथ, बीटा सेल की हो जाती है मृत्यु। अब बीटा सेल मर गया, बीटा सेल क्या हुआ जी, बीटा सेल तो मर गया। तो क्या होता है, बॉडी से ना इंसुलिन बाहर निकलना बंद हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर हमारी बॉडी में क्या हो जाती है जी, डायबिटीज। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, वो पैनक्रियास को निचोड़ निचोड़ के इंसुलिन बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, मेडिसिन असर करना बंद कर देती है। फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो पैनक्रियास को और निचोड़ती हैं, ठीक है, वो इंसुलिन को फिर बाहर निकालती हैं। बट एक टाइम आने के बाद कि पैनक्रियास भी इतना निचोड़ निचोड़ के इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है ना, कि इंजेक्शन काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, बॉडी में गलने लगते हैं हाथ और पैर। दोस्तों मैंने लोगों के ना बहुत देखा है, वो अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाते हैं, मैंने खुद देखा है, गांव में भी हमारे एक दादी जी की उंगलियां काटी गई थी पैरों की, पहले पैरों की उंगलियां काटेगी, बाद में पूरी की पूरे पैर काटे गए। हाथ पैर गलने लग जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। अब अगर मेन रीजन देखा जाए कि डायबिटीज बॉडी में हुई क्यों, क्यों हुई जी, क्योंकि बॉडी से इंसुलिन बाहर नहीं निकला। अब इंसुलिन बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला भाई, इंसुलिन क्यों नहीं बाहर निकला, क्योंकि बीटा सेल की डेथ होगी, जिसने बाहर निकाला था वो तो मर गया। अब बीटा सेल क्यों मर गया, बीटा सेल को क्या हो गया था, बीटा सेल पता क्यों मर गया आपका, इस रीजन की वजह से आपकी बॉडी में हो गई ब्लॉकेज। जब ब्लॉकेज हो गई तो आपकी बॉडी को खाया पिया लगना बंद हो गया। अब बीटा सेल को तो भाई जिंदा रहने के लिए, बीटा सेल को तो काम करने के लिए डाइट चाहिए ना, उसको उसके पोषक तत्व चाहिए। बट आपकी ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी में आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, बीटा सेल क्या हुआ, मर गया। तो अगर देखा जाए मेन कारण था बीटा सेल का मरना, क्योंकि उसको ब्लॉकेज हो गई। दोस्तों जो 90 से 95% बीमारियां इंडिया में, ना बुजुर्ग बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इंडिया में जो 90 से 95% बीमारियां है ना, इंसान के पेट से शुरू होती है। और आज हर घर में जो डायबिटीज, 10 में से 2-3 घरों में जो डायबिटीज है ना, मैं कहता हूँ मेन पेट से शुरू हो रही है। और पेट की बीमारी, डाइजेशन, गैस, लोग तो तंग आ रखे हैं, पेट, बच्चों के पेट साफ नहीं होते, बुजुर्गों को तो फिर छोड़ो। और लेट्स डिस्कस हाउ अवर कंपनी प्रोवाइड्स अस हेल्थ। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, आज मैं आपको इतने अच्छे लेवल क्लैरिटी देने वाला हूँ ना, आपका माइंड बिल्कुल ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो एलोवेरा है, आप कई लोग बोलते हैं कि सर फॉर एवर लिविंग का महंगा एलोवेरा है, ठीक है, फॉर एवर लिविंग की कंपनी का एलोवेरा महंगा है जी, हम तो मार्केट का सस्ते वाला 100-200 वाला यूज कर लेंगे, ये 1200-1300 या 1500-1600 वाला एलोवेरा क्यों यूज करना, हम तो मार्केट का सस्ते वाला यूज कर लेंगे। अब दोस्तों डिफरेंस क्या है, देखो पहली चीज, जिस चीज में क्वालिटी होती है वो चीज कभी सस्ती नहीं होती। और जिस चीज में, मैं कहता हूँ जो चीज सस्ती होती है उसमें कभी क्वालिटी नहीं होती। बट तब भी फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, जो आप मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत कम है, बहुत कम प्राइस पड़ता है एक तरीके से। मैं आपको बताऊंगा कैसे, आगे मुझे बड़े ध्यान से। दोस्तों सबसे पहली चीज, फॉर एवर लिविंग, बड़े ध्यान सुनना, फॉर एवर लिविंग का जो प्रोडक्शन प्लांट है ना, जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन प्लांट है, वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट आता है, सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पर पता किसका प्रोडक्शन प्लांट है, फरारी कंपनी का। दूसरी नंबर पर फॉरएवर लिविंग का आता है। और हमारा जो ये प्रोडक्शन प्लांट है, आपने एक इंडिया का बड़ा, इंडिया को छोड़ो फॉरेन का ही है, एक बड़ा फेमस चैनल सुना हुआ है डिस्कवरी। डिस्कवरी पर हमारा फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्शन प्लांट लगभग 3 से 4 बार दिखा चुका, ठीक है। अब हमारे एलोवेरा में यूनिक क्या है, देखो पता क्या होता है दोस्तों, पहली चीज, एलोवेरा को ना एक बात बताता हूँ, देखो एलोवेरा को तैयार होने के लिए ना एक पहली चीज प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर खुली डुली एरिया, एक जगह चाहिए होती है। अब हमारा जो एलोवेरा है ना दोस्तों, ये तैयार कैसे होता है और मार्केट का एलोवेरा कैसे तैयार होता है, मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से दोस्तों सुनो। पहली चीज, इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में ना एलोवेरा जो है दोस्तों, देखो एलोवेरा की जो प्रजाति होती है वो एक प्रजाति नहीं होती, एलोवेरा की होती है 400 से ज्यादा प्रजातियां, 400 से ज्यादा स्पीसीज होती है। 385 ऐसी होती है जिनको खाने का कोई फायदा नहीं है, 11 पॉइजन वाली होती हैं, 11 जहरीली होती हैं, 11 जहरीली, और जिसमें से 4-5 होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और उसमें से जो टॉप की वैरायटी होती है ना, वो होती है पहले नंबर की जो वैरायटी जिसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती है बारबाडेंसिस मिलर। आपको ना इंडिया की बोतलों के ऊपर भी दिखा हुआ मिल जाएगा कि ये तो बारबाडेंसिस मिलर से तैयार हुआ है। बट आपको पता है एक एलोवेरा को तैयार होने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए होता है, उसको एक 90 to 95% उसकी डाइट क्या होती है, वो होती है प्योर एयर, शुद्ध हवा।
इंडिया में है बहुत प्योर एयर। आपके कमरे का पंखा तो ऐसी काला हो जाता है जो कहीं जाता नहीं है। आप खुद सोच के देखो, आपके आंगन में जो ऐसा एलोवेरा खिला हुआ लगा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या जा रहा होगा, कितनी धूल मिट्टी जा रही होगी। और एक और बात, इंडिया में ना देखो पता क्या है, ये जैसे देखते हैं ना रामदेव बाबा जी का एलोवेरा, या भाई लोगों को लगाया जाता है चूना इंडिया के बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं। हमारे जो इंडिया के कुछ लोग बिजनेसमैन है ना, ये कुछ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या बेवकूफ बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई इंडिया का एलोवेरा उठाना, आपको देखना उसमें ना एलोवेरा सिर्फ 9 से 10% की मात्रा में देखने को मिलेगा। 9 से 10% की मात्रा में एलोवेरा आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो 91% चीजें होंगी ना, 91% पानी मिला रखा होगा, मीठा दे रखा होगा, टेस्ट स्वीटनर स्मेल वाली, पता नहीं 100 धड़ी तो केमिकल उसमें मिला रखे होंगे। आप चेक कर लेना खुद, आपको इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा नहीं कुछ और ही देखने को मिलेगा। 9-10% एलोवेरा होता है। अब आप बोलते हो कि सर मार्केट का तो 100 रुपए वाला है। अब देखो 9% एलोवेरा एक बोतल है, देखो 91% तो उसमें केमिकल और कुछ चीजें मिला दी है, ठीक है, वो तो ऐसी पहली अनहेल्थी कर दिया है, ठीक है। बाकी जो 9% एलोवेरा है भी है वो तो अनहेल्थी हो गया। बट वो 9% एलोवेरा की बोतल आपको कितने में मिल रही है? कितने में मिल रही है? 100 रुपए मिल रही है। बट अगर वही 100% लेना है, अगर वही 100% लेना है, मतलब 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 99% हुआ। तो वही अगर एक बोतल आपको कितने की पड़ रही है? 100 रुपए की। तो अगर आपको कितना लेना है, अगर आपको और कितना करना है, 10, चलो 100 छोड़ो यार, 200 रुपए की बोतल मान लेते हैं, मैं एक कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, 200 रुपए की बोतल है, ठीक है। तो अगर एक बोतल कितने की है? 200 रुपए की है, और आपको 11, जब आप उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर वो 99% बनेगा। तो लगा लो 200 × 11 कितना हो गया जी? 2200 रुपया। आप जब लगाओगे तब जाकर आपको 99% एलोवेरा मिलेगा मार्केट की बोतल में, और वो भी एक प्रॉपर मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला नहीं होगा। बट इंडी फॉरएवर लिविंग का जो आता है आपको दोस्तों 1600 के नियर पड़ेगा। और बाद में जब आपका लेवल हो जाता है, जब आप खुद के लिए बाय करना चाहोगे ना, तो आपको कम से कम 30% डिस्काउंट पड़ जाता है और सस्ता हो जाता है। अब वो 1600 का आता है ना, उसमें 99.7% एलोवेरा होता है, 99.7% एलोवेरा। और सिर्फ 0.3% उसके अंदर एक्वा होता है। क्यों? क्योंकि उसको गत्ते की बोतल के अंदर पैक किया जाता है, क्योंकि साइंस का कहना है कि अगर आप एक एलोवेरा को किसी भी प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल के रख देते हो ना, तो उसकी अगले 5 या 6 घंटे में उसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, और वो जहर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो आता है गत्ते की बोतल में आता है, और उसमें खराब ना हो, लॉन्ग टाइम तक रहे, इसमें उसमें सिर्फ 0.3% एक्वा डाला जाता है। अब फोरेवर का एलोवेरा तैयार कैसे होता है? दोस्तों हमारा जो एलोवेरा है ना, ये अमेरिका में एक जगह है डोमिनिक रिपब्लिक एरिया, 6500 एकड़ की जमीन है, 6500 एकड़ की, सिर्फ 6500+ एकड़ की जमीन है। एलोवेरा ही एलोवेरा लगा हुआ, दूर तक देख लो कोई बिल्डिंग घर तक नहीं दिख रहा। और आपको पता है 6500 एकड़ की जमीन के आसपास से ना 200 किलोमीटर तक कोई ऊपर से जहाज तक नहीं निकल सकता, आसपास से कोई व्हीकल तक नहीं निकल सकती। आप देखते हैं ना, गूगल पर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, ऐसे ही नहीं फॉरएवर लिविंग का आता है। कंपनी ने भाई रूल्स बड़े, कानून बड़े सख्त बना रखे हैं। 200 किलोमीटर अराउंड तक खेतों के आसपास से कोई गाड़ी व्हीकल तक नहीं निकल सकता, ऊपर से कोई जहाज तक नहीं निकल सकता। कंपनी खुद टैक्स पे करती है। और ये बीच में जो आपको ट्रैक्टर दिख रहे हैं ना, गाड़ियां जो आती हैं एलोवेरा लेने, ये बैटरीज वाली होती हैं, पेट्रोल डीजल वाली नहीं होती है। प्रॉपर इंडिया में क्या करते हैं, एलोवेरा का ना, कभी भी जो एलोवेरा अगर काटना होता है उसको ना पत्ते से काटना होता है। इंडिया में देखना, जड़ से उखाड़ा लेते हैं, उसी को पूरा पत्ते समेत ही मशीन में डाल देते हैं, वो पूरे जूस मिक्स ही कर देते हैं पत्ते के साथ ही, जो गंदगी खींचता होता है। पर हमारा एक एक पत्ता कट करके कैसे तैयार होता है आप देख लीजिए। प्रॉपर मास्क है, हर चीज है प्रॉपर, आप देख सकते हो पत्ते के बीच में से पूरा निकाला जाता है, पत्ता साइड पर फेंक के पूरा बीच का जो उसका मलबा है उसके साथ दोस्तों प्रॉपर, उसके साथ प्रॉपर एलोवेरा तैयार किया जाता है, प्रॉपर हाइजीनिक वे के साथ, एक प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ। और पता है एलोवेरा जब कट हो गया ना, तो अगले 6 घंटे के अंदर काट के पैक होना चाहिए, नहीं तो वो खराब होने लग जाता है। इंडिया में ना काट के 2-2 3-3 दिन खेतों में पड़ा रहता है, ऐसे चेक करना कभी, अगर स्टडी करो। इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है बहुत, एलोवेरा क्यों हम कहते हैं ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट हैं, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट सील मिली है, क्यों? क्योंकि भाई रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत मेंटेन करती है कंपनी। देखो दोस्तों हमारी, अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मेन मेन ऊपर से बताऊंगा, तो बड़े अच्छे सुनना दोस्तों। हम 4 ड्रिंक्स के अंदर डील करते हैं। एलोवेरा जेल, एक एलोवेरी नेक्टर है, एक एलो मैंगो है, एक एलो पीचेज है। तो सबसे चलते हैं जी एलोवेरा जेल बेनिफिट के ऊपर। दोस्तों देखो, आपको पता है एलोवेरा का जो काम क्या होता है, वो बॉडी की ना सबसे पहले ये इंटेस्टाइन की सफाई करना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की पूरी डिटेल में ना क्लिनजिंग करती है एलोवेरा जो है। देखो कोई आज का नहीं है ये, कोई प्रोडक्ट है, ये सदियों से यूज होता आ रहा है। एक ना क्वीन क्लियोप्ट्रा, एक विश्व की सुंदरी मानी जाती है जिसका नाम था क्वीन क्लियोप्ट्रा।
उसकी ना 85 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी, बट जब उसकी जो स्किन थी ना 85 ईयर्स की एज में डेथ होने के बावजूद उसकी सिर्फ 20 साल की लड़की जैसी दिखती थी वो। क्यों? क्योंकि वो एलोवेरा का लेप लगाती थी, एलोवेरा नहाती थी, और अपनी डाइट में, रूटीन में एलोवेरा कंज्यूम करती थी, खाती थी। तो एलोवेरा दोस्तों बहुत गुणकारी माना गया। आज से ना कुछ काफी सालों पहले, हजारों सालों पहले हम देखते थे ना युद्ध होते तो तीर चलते थे, तीर इंसान के लगते थे तो वो मर जाता था, नहीं, तीर के आगे हल्का सा जहर लगा होता था, तो जब वो बॉडी में लगता था उसकी वजह से इंसान की मौत होती थी। तो एक राजा को ये बात पता चल गई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, उसने एलोवेरा का टापू जीत लिया था। उस बंदे की जब भी सेना घायल होती थी ना, एलोवेरा का लेप लगा के ना कपड़ों के अंदर कपड़े से लपेट के पूरे बॉडी को रख देता था, और सुबह तक उसकी सेना बिल्कुल हेल्थी होती थी, उसके सारे घाव भर जाते थे, सारा जहर बॉडी से खत्म होता था। तो दोस्तों एलोवेरा जो जेल है बहुत गुणकारी माना गया। आपके साथ सारे आपके सामने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया, जिस बंदे को डायबिटीज है भाई एलोवेरा जेल यूज कराओ, पत्थरियां हैं पेट में बहुत अच्छे रिजल्ट है, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, कैंसर पेशेंट के लिए, हार्ट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं आपको बोलता हूँ बेस्ट है यार। एक कहते हैं ना कि आप वो नहीं हो जो आप खाते हो, आप वो हो जो आप पचाते हो। आप जो डाइजेस्ट करोगे ना दोस्तों वो आपकी बॉडी को लगेगा। ऐसे खाने को तो बादाम काजू जितने मर्जी खाते रहो, बट अगर बॉडी को लग ही नहीं रहा तो फायदा क्या है। तो दोस्तों इस एलोवेरा जेल की बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एलोवेरी नेक्टर मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ गर्ल्स को, हाउसवाइफ को, वुमेन्स को, लड़के अपनी मम्मियों के लिए, सिस्टर के लिए इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करवाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पता क्या है, लड़कियों को ना, लेडीज को मेनली पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें ब्लड के लिए बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसको मेनली गर्ल्स कंज्यूम करती हैं। लड़कों के लिए भी अच्छा है, मना नहीं कर रहा मैं। लड़कों के जिनके पत्थरियां हो जाती है ना, किडनी लीवर में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूरिन में आपको पता है ट्रैक में पत्थरियां हो रखी हैं, तो आपने एलोबेरी जो नेक्टर है ना, ये एलोवेरा प्लस क्रैनबेरी का ये मिश्रण है। तो एप्पल, आपको पता है एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे, और ये जो एप्पल है ना, ये क्रैनबेरी है, ये श्रीनगर कुल्लू मनाली के नहीं है, ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक कंट्री जो इसी लाइक फ्रूट को इन्वायरमेंट जिसका बनाने के लिए इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, वहां से स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस, ऐसी ऐसी जगह से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है, वैसे उस जगह से फ्रूट्स बन के आते हैं, ठीक है। तो लाइक दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने बताया किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, यूरिन में एक तरीके से क्या कहते हैं, किसी के पथरी हो रखी है यूरिन ट्रैक में, क्लींजिंग कर देगा, बिल्कुल क्लींजिंग। इसको यूज कैसे करना है दोस्तों, जो एलो ड्रिंक्स है यूज पता कैसे करनी होती है, सुबह खाली पेट ना 20 ml ले लो, चाय पानी कुछ भी पीने से पहले सुबह उठते ही 20 ml पी लो, और एक बार इसका जब इसका ढक्कन ओपन कर दिया ना, उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है। तो 20 ml पी लेना है, आधे घंटे बाद गुनगुना पानी पी लेना है 1-2 गिलास, तो वो आपकी मतलब यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, और रात को सोने से पहले पी के सो जाओ 15-20 ml पी, ठीक है। पीरियड्स पेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, जिन लोगों को डायबिटीज है उसको ये प्रोडक्ट मत देना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एप्पल है, तो एप्पल मीठा होता है, तो मीठा खाने की वजह से डायबिटीज नहीं होती है, बट मीठा खाने की वजह से जो डायबिटीज है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और एलो पीचीज बेनिफिट, एलो एक पीचीज है, पीचीज का मतलब होता है दोस्तों आड़ू, आड़ू होता है, तो पीचेस के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है, बच्चों को स्वाद इसका बहुत पसंद आता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छा, आई विजन के लिए अच्छा है, गुड फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, रिच इन विटामिन ए, और जिन लोगों को धूम्रपान की आदत होती है उनको यूज करवाओ, उनका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि सारी जो गेम होती है दिमाग की होती है। तो दोस्तों ये जो ड्रिंक्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ड्रिंक्स है 4 कैटेगरीज की है, जैसे एलो मैंगो है दोस्तों, आपको पता है मैंगो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मैंगो आपको पता है बहुत फायदेमंद होते हैं। देखो पता क्या चीज दोस्तों, हर फ्रूट के ना आपको पता है बेनिफिट्स, बट आपको पता है इंडिया में ना नेचुरल चीजें बहुत कम हो गई हैं, मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है, एक मेंटालिटी ना ऐसी बन चुकी है कि अगर पहनने वाले, जो बाहर पहनने वाले कपड़े लेने हैं ना, वो हम शोरूम से ले लेंगे, और जो अंदर खाने वाली चीजें हैं हम एक रेडी से ले रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं पानी का गिलास भरूं और एक रोड के किनारे रख दूं जहां से ट्रक बसेस बिल्कुल गुजर रही हैं, बाइक जा रही हैं भर भर के, ठीक है, और आपको बोलो कि 2 घंटे बाद ना उस पानी को उठा के पी लो गिलास में से, आप पी लोगे? आप बोलोगे पागल है जी सर, यहाँ पर देखो कितना ट्रैफिक, कितनी गाड़ियां, धुआं कितना गिरा पानी के ऊपर, है ना, मैं क्यों पीऊंगा? बट अगर मैं बोलूँ वहां पर साथ में मोमोज की रेडी लगी हुई है, पूरी टिक्की चल रही है, छोले भटूरे समोसे चल रहे हैं, बिल्कुल गोलगप्पे खाने हो, तो तुरंत जी कहीं भी खड़े हो जाएंगे, मैं कहता हूँ चाहे पास में नाली क्यों ना हो, खड़ के खाएंगे आराम से, यहाँ पर इतने मच्छर पैदा, बैक्टीरिया पैदा हो रहे हो। दोस्तों मेंटेलिटी है, कहते हैं जो बंदा ना आज के टाइम पे अपनी सेहत पे पैसा नहीं लगा रहा है ना, वो बंदा आने वाले टाइम में हॉस्पिटल में पैसा लगाने वाला है, उस बंदे की पक्का गारंटी है, श्योरिटी है कि हॉस्पिटल में वो पैसा लगाएगा। दोस्तों बी प्रोडक्ट्स, हमारे जो बी प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कैसे शहद तैयार करते हैं, इंडिया में कभी भी देखना ना, क्या करते हैं जंगलों के अंदर ना, शक्कर, शक्कर चीनी क्या करते हैं, भर के एक बोरे में ना भिगो के डाल देते हैं, मधुमक्खियां उन्हीं से रस चूसती हैं, और उन्हीं के जाके आगे फूल तैयार करती हैं। इंडिया में रामदेव जी कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि शहद का जमना उसका स्वाभाविक रूप है। आप देखते होंगे ना
वो दुकानों में कई जगह शहद दिखता है, नीचे नीचे तीन चीनी तैर रही है, ऊपर ऊपर शहद है। सर्दियों में शहद जम जाता है, पत्थर का बन जाता है, निकलते नहीं है बोतल से बाहर। और रामदेव जी कहते हैं कि शहद का जमना उसका स्वाभाविक रूप है। इंडिया से जब बाहर उनका आई थिंक पता नहीं कौन सी कंट्री में उनके बी हनी का टेस्ट हुआ था ना, शहद का, पतंजलि हनी का, रिजेक्ट कर दिया था, उसमें केमिकल्स पाए गए थे। साइंस बोलती है, साइंस पता क्या बोलती है? साइंस बोलती है कि जो शहद अगर जम रहा है, जो शहद जम रहा है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि जो एक नेचुरल 100% प्योर शहद होगा वो कभी जमेगा नहीं। मैं फॉर एवर लिविंग के बी हनी की आपको गारंटी देता हूँ। किसी भी लैब में जाके टेस्ट करवा लेना, कोई केमिकल नहीं होगा। फ्रिज का जो होता है ना, हमारे रेफ्रिजरेटर का आइस बॉक्स, बर्फ वाला खाना, वहां पर 2 साल 10 साल तक पड़े रहने देना। बाहर निकालोगे ना, बोतल चाहे बाहर से जम गई होगी, ढक्कन खोल के जब बोतल को एक बार नीचे करोगे ना, शायद ऐसा बिल्कुल तैरता हुआ नीचे आएगा, कभी जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल है। ठीक है। हमारा जो शहद कैसे तैयार होता है आपको पता है? जो स्पेन है ना दोस्तों, स्पेन वो फ्लावर्स की कंट्री मानी जाती है। स्पेन के अंदर पहाड़ खरीदे हुए हैं, 4,000 से ज्यादा प्रजातियां फूलों की, 4,000 से ज्यादा स्पीशीज है फूलों। वहां से जाकर फरावलिंग का बी हनी तैयार होता है। वहां से मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती है, तब जाकर फरावलिंग का बी हनी तैयार होता है। इंडिया में तो ऐसे हालात हो चुके हैं ना, पहले क्या करते थे, जब बच्चा पैदा होता था ना, आज से 50-60 साल पहले, बच्चे को सबसे पहले शहद चटाते थे। क्यों? बच्चा तंदुरुस्त हो, बच्चा तंदुरुस्त हो, उसकी हड्डियां मजबूत हो, बीमारी ना लगे, रोग ना लगे, उसकी अच्छी ग्रोथ हो, पैदा होती ही चटा देते थे। बट आज के ना, हनी के ऊपर पहले लिखा होता है कि 1 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे तक या 100 साल के बुजुर्ग को ही मत यूज करवाएं। डॉक्टर्स मना करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बी हनी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, साइंस का कहना है अगर उसके पास ना हल्का सा भी पोल्यूशन, 1% भी पोल्यूशन आ जाएगा ना, तो उसमें का लेड नाम का केमिकल पैदा हो जाए। और जो लेड नाम का केमिकल है ना, वो तैयार करता है कैंसर, बॉडी में कैंसर पैदा करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, उसकी बॉडी बड़ी वीक होती है, सेंसिटिव होती है, अंदर से इम्यून बड़ा वीक होता है सिस्टम उसका। एक बुजुर्ग का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो क्या होगा? कैंसर तुरंत अटैक कर देगा, जान भी जा सकती है, जान खतरे में हो सकती है। माँ भी यूज नहीं कर सकती उस वक्त, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो आगे खतरा होगा। बट फॉर एवर लिविंग का बी हनी, इसके ऊपर एक एम हलाल की सील लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक को भी दोस्तों यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो बी हनी है बिल्कुल प्योर शहद है, 100% हनी है। एक बार टेस्ट करोगे ना दोस्तों, एक बार टेस्ट करोगे, आप खुद बोलोगे कि सर पहली बार ऐसा हनी टेस्ट किया है। एनर्जी एंड मेमोरी बूस्टर, आप इसको जैसे अपने मुंह पर डालते हो, जीभ पर डालते हो, तुरंत आपकी ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व होते हैं, एकदम आपकी एक्टिवनेस जाग जाती है। दोस्तों, ये बहुत दूध में डाल के पी सकते हो, उसको पानी में घोल के गर्म पानी में पी सकते हो। शहद को कहते हैं कभी भी उबालना नहीं होता, अगर इसको गर्म करोगे ना, ये जहर बन जाता है। तो पानी गर्म करके वैसे बाद में बीच में डिसॉल्व कर लो, बट उबालो मत साथ, ठीक है? ब्लड के लिए अच्छा होता है, कफ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। ठीक है। रॉयल जेली बेनिफिट्स, दोस्तों हमारा एक प्रोडक्ट है रॉयल जेली, इससे दूधिया शहद भी कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ यूथ भी कहते हैं, ठीक है, जवानी का फौरा भी कहते हैं। क्योंकि देखो, मधुमक्खियां होती है ना दोस्तों, वो 3 तरीके की होती है। एक होती है आर्मी बी, जो रस इकट्ठा करके लेकर आती है। दूसरी होती है नर्स बी। नर्स बी का मतलब क्या होता है? नर्स बी का क्या होता है कि जो एक रानी मधुमक्खी होती है ना, तीसरे टाइप की होती है रानी मधुमक्खी। तो नर्स बी का काम होता है, और रानी मधुमक्खी के जो बच्चे अंडे देती है ना, उनकी देखभाल करना, और रानी मधुमक्खी का भोजन तैयार करना। ठीक है। तो ये जो रॉयल जेली है ना, ये रानी मधुमक्खी के भोजन से बना है। अब रानी मधुमक्खी का जो भोजन तैयार होता है ना, अगर उसे एक आम मधुमक्खी लाइक नर्स बी या आर्मी बी खा ले, तो उसकी जो उम्र 3 से 4 हफ्ते तक होती है ना, वो 7 से 8 साल तक इंक्रीज हो जाती है, और उसका जो आकार है वो 2 से ढाई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सोच के देखो, अब वो रानी मधुमक्खी का भोजन, जो एक आम मधुमक्खी के लिए इतना ज्यादा असरदार हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट जब आप खुद यूज करोगे, अपने पेरेंट्स को यूज करवाओगे, तो दोस्तों उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और ये जवान बनाए रखता है, चेहरे पर जो रिंकल्स होते हैं ना, उनको दूर करता है। और जिन लेडीज के लाइक हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से बेबीज नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों इनके। पीरियड्स पेन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, एलोवेरा जेल के साथ इनका कॉम्बिनेशन आप यूज करवा सकते हो। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। फ्राइवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, दोस्तों हमारे प्रोटीन, चॉकलेट प्रोटीन भी है। देखो दोस्तों, हमारी बॉडी में ना, कहते हैं हमारी जितना बॉडी का वेट होता है ना, उससे दुगना हमें ग्राम्स के अंदर एक दिन के अंदर प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे मेरा वेट अभी 69 है, मान लो 70 है, मान लो 70 मेरा वेट है, उसका डबल कर दिया कितना हो जाएगा? 1 क्वांटल 40 किलो। तो उनको अगर ग्राम में कन्वर्ट करूँ ना, मीन्स 140 ग्राम मुझे एक डेली दिन का प्रोटीन चाहिए। दोस्तों आपको पता है, पहली चीज जो प्रोटीन मिलता है डेली, दाल और दही से मिलता है, ज्यादातर दूध से ही मिलता है, दाल दही से भी। 1 कटोरी अगर हम दही खाएंगे तो भी पूरा प्रोटीन नहीं हो पाएगा, बट कुछ मात्रा में प्रोटीन मिल पाएगा। बट आपको पता है, इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में
दही पहली बात नकली मिल रहा है, दूध नकली मिल रहा है, दाल चलो अगर असली मिल भी रही है तो पूरा प्रोटीन तो एक दिन का पूरा नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों हमारा प्रोटीन है, इससे आप वेट गेन भी कर सकते हो, वेट लूज भी कर सकते हो। ये सोया प्रोटीन है दोस्तों, वे प्रोटीन नहीं है। मार्केट में आपको होता है वे प्रोटीन मिलता है, बट ये सोया प्रोटीन है, 2 फ्लेवर्स के अंदर आता है, चॉकलेट और वनेला। दोस्तों अगर आप इससे वेट गेन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ वेट गेन के दोस्तों कैसे होगा। लाइक आप इसको क्या करना, आपने इसको खाना खाने के बाद दूध में डाल के ले लेना है, ठीक है। दूध में डालने के बाद दूध में डाल के ले लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको लाइक वेट गेन और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, आपका वेट बढ़ेगा। और अगर इसको आप खाना खाने से पहले ले लोगे ना तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो आपको भूख नहीं लगेगी तो आप भूख कम लगेगी, खाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा वेट लॉस में आपको हेल्प कर देगा। उससे इससे अगर आपका वेट बढ़ता है ना, इससे अगर आपका वेट बढ़ता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे ये नहीं कि आपकी फैट आती है, पेट ऐसे निकल रहा है, पूरा मटका निकल गया बाहर को, नहीं। आपके मसल्स भारी होते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा एक तरीके से बेनिफिटेबल है। मैंने वो खुद बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं दोस्तों इसके। मेरी भी अपनी कहानी है, पर चलो अभी ये मीटिंग थोड़ी शॉर्ट है, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो बाकी दोस्तों ब्राइट टूथ जेल बेनिफिट आप सभी को पता है। अभी आप सभी के ना घर में कोलगेट पेप्सोडेंट यूज होता होगा, सेंसोडीन यूज होता होगा, या कोई और प्रोडक्ट यूज होता होगा, टूथ जेल है ना, टूथपेस्ट यूज होता होगा। कभी दोस्तों उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना, उसके इंग्रेडिएंट्स में ना, गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी लिख कर दे, कोलगेट पेप्सोडेंट उठाओ जाके घर में चेक करो, वहां पर एक इंग्रेडिएंट्स में ना एक केमिकल लिखा होगा, उसका नाम होगा फ्लोराइड नेम से, फ्लोराइड नेम से ना कोई केमिकल होगा, चेक करना। और गूगल पर जाके इतनी चीज सर्च कर देना, फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स, क्या सर्च कर देना जी, फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स। 34 से ज्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, पहले नंबर पर आएगा कैंसर, पत्थरियां होती हैं उससे, ठीक है। एक मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत नुकसान है। पत्थरियां पेट में, डीएनए डैमेज हो रहा है बच्चों का, कैंसर की बीमारियां पैदा हो रही है, बोन्स के अंदर वीकनेस आ रही है, आई साइट वीक हो रही है फ्लोराइड की वजह से। चूना होता है, दांतों को चमकाने का काम करता है। इसलिए तो डॉक्टर्स ने बोला होता है कि अगर आप जो छोटे बच्चों को 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे जो भी होते हैं, है ना, उनको अगर यूज, पहली बात यूज मत करवाओ। अगर करवा रहे हो तो उनके पास खड़े होकर यूज करवाओ, ताकि वो निगले ना अंदर, क्योंकि चूना है भाई, अंदर निकलेगा तो खराब हो जाएगा। पर आपको पता है अगर हम भी यूज करते हैं, दांतों में अगर लगा रह जाए पानी के साथ, थोड़ा बहुत अंदर चले ही जाता है। सोच के देख सकते हैं। बट दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, टूथ जेल के ऊपर नो फ्लोराइड। और दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काफी देर तक चलता है। जरूर हमारे देखो टूथ जेल, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस ना आपको महंगे लगेंगे देखने, बट महंगे लगेंगे, बट पता क्या है, ये चलते लॉन्ग टाइम तक है। अब मार्केट का कोलगेट लेके आते हो 200-300 का, 3-4 लोग यूज करो, महीना चलता है। ये 400-500 का जरूर आएगा, बट 3-4 महीने चल जाता है, अगर आपकी 2-3 लोगों की फैमिली है, ठीक है, ये 4 लोगों की फैमिली है। तो दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने खुद देखा कई लोगों के, जैसे कई गर्ल्स की मम्मीज को जैसे दांतों में दिक्कत होती है, जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उन्होंने खुद बोला कि बेटा अब हमें तो यही पसंद आ गया, अब इसके अलावा हम कोई और ब्रांड नहीं लेकर आएंगे घर में, इसका टेस्ट भी पसंद आता है, फ्लोराइड इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, मिंटी फ्लेवर है, ठीक है, काफी अच्छा दोस्तों प्रोडक्ट ये। एंड आर्टिक सी बेनिफिट है। आपको पता है दोस्तों, आपकी बॉडी में ना 70,000 से ज्यादा वीन्स है, 70,000 प्लस वीन्स। अगर एक भी ब्लॉक हो गई ना तो राम नाम सत्य है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपने देखा होगा लोगों को रातों रात सुबह रात को सो जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। आपने वो सिद्धार्थ, वो एक जो बिग बॉस में बड़ा लाइक फेमस हुआ था, है ना, उसके शहनाज गिल के साथ जिसकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग थी, तो उस बंदे को देख लो, बॉडी बिल्कुल फिट थी, बाहर से तो बिल्कुल सही लगता था, हमें लगता तो भाई हम तो डोले शोले हैं जी, बट बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या पता है किसी को। उस बंदे को देख लो, कितना फिट था, 40 साल का था, पर लगता नहीं था। रातों रात डेथ होगी बेचारे की। तो दोस्तों यार बॉडी है, कुछ भी है, ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में डेली कोलेस्ट्रोल बनता ही बनता है। तो ये कोलेस्ट्रोल के बहुत अच्छा है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को दोस्तों बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपकी ब्रेन पावर, मेमोरी पावर, मूड बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है। और जो बंदा डिप्रेशन में है उसको आप जरूर यूज करवा सकते हो, बहुत बेनिफिटेबल है दोस्तों। फॉरएवर आरजी प्लस, जो बंदा पैरालाइज है ना, आप उसको ये आरजी प्लस हो गया और आर्टिक सी कॉम्बिनेशन यूज करवाओ, बेस्ट रिजल्ट है। बहुत लोगों ने बहुत, देखो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स है ना, ये कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिसिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज को सोचो, इंसान को फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए मेडिसिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इंसान को फिट रहने के लिए मेडिसिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ऑब्वियसली बात है भाई, न्यूट्रिशन चाहिए, अगर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलेगा तो मेडिसिन की जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। तो दोस्तों ये आरजी प्लस के जो बेनिफिट क्या है, एक हमारा दोस्तों एक L-arginine मॉलिक्यूल माना जाता है, मेरेकल मॉलिक्यूल। जिस बंदे ने इस मॉलिक्यूल को बनाया ना, उसने कम से कम 40 से ज्यादा डिग्री कर रखी है। और स्पेशली ये बंदा फॉरएवर लिविंग के लिए वर्क करता है, ये डॉक्टर एक फॉरएवर लिविंग के लिए वर्क करते हैं, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और इनको इस प्रोडक्ट के बनाने पर नोबेल प्राइज मिला है। क्योंकि इन्होंने, नोबेल प्राइज पता किस इंसान को मिलता है, जो बंदा असंभव को भी संभव कर देता है।
तो इन्होंने एल आर्जिनिन मॉलिक्यूल बनाया जिसको मिरेकल मॉलिक्यूल माना जाता है। जैसे आप दोस्तों इसको पानी के गिलास में डिजोल्व करके पीते हो तो ये आपकी बॉडी के जो पानी के जो वेन्स है ना, मतलब वेन्स में चले जाता है और आपकी जो नसें हैं उसको 1.5 mm ओपन कर देता है, लार्ज कर देता है। उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा पंप कर देता है। और इसके अंदर इतने ज्यादा विटामिन है ना, C, D3, K2, B6, B12, B9, पता नहीं कितने विटामिन है, कितने फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों ये बना है। बहुत मैं कहता हूँ अनार का मिश्रण भी है इसमें, खून की कमी भी पूरी कर देगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है ना, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आप बोर होने लग जाओगे, लंबा सेशन चले जाएगा। तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो फॉरएवर आरजी प्लस बेनिफिट्स, फॉरएवर एलोवेरा जेल, फॉरएवर डाल देना जरूर, आगे ना प्रोडक्ट के आगे FLB डाल देना, फॉरएवर डाल देना, उससे यूट्यूब को एक सिग्नल चले जाएगा कि हाँ ये फॉरएवर लिविंग के ब्रांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलोवेरा जेली बेनिफिट्स। दोस्तों हमारी स्किन की ना 3 लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, एक होती है हाइपोडर्मिस। आपने देखा होगा मार्केट की क्रीम लेते हैं, ऐसे हाथ पे लगाते हैं और चेहरे में घिसते हैं और चेहरा बिल्कुल लाल लाल चमचमा उठता है और हमें लगता है ये तो जी क्रीम का कमाल हो गया। ठीक है, पर दोस्तों हमारी जो तीसरी लेयर होती है बहुत ज्यादा नाजुक होती है। हमारे हाथ ऐसे रगड़ने की वजह से ना उस स्किन की तीसरी लेयर क्या होती है, फट जाती है। सॉरी, स्किन की जो तीसरी लेयर है ना वो क्या होती है जी, फट जाती है। उसकी वजह से चेहरा लाल होता है, कोई उसका क्रीम का कोई कमाल नहीं होता। अब ये जो एलोवेरा जेली है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, ये आपकी स्किन की तीसरी लेयर डेप्थ तक जाके काम करता है, आपके स्किन के जो पोर्स है ना ओपन करता है। इसको रात को यूज करना होता है, क्यों? अगर आप सुबह यूज करोगे स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, तो अगर गंदगी अंदर से बाहर निकल सकती है तो बाहर से अंदर भी आ सकती है। इसको अपने रात को यूज करना है। अगर आपके कहीं जल जाए, कहीं कट जाए, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाए, उसको वहां पर भी लगा सकते हो। क्योंकि घुमोरियां हो जाती है ना गर्मियों में, वहां पर भी लगा सकते हो। मेरे हो गई थी एक बार, मैंने ये यूज किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। आप यूज करोगे आपको खुद खुद पता चलेगा, पिंपल लैकने के लिए बहुत अच्छी चीज है। एलोवेरा जेली सबसे बेस्ट है। ठीक है, और एलो प्रपोलिस क्रीम। दोस्तों मार्केट की क्रीम होती है, ठीक है, मार्केट की क्रीम जैसे आपने देखा फेयर एंड लवली पॉन्ड्स होती है, उसके अंदर केमिकल होता है, यार मैं नाम भूल गया, पेल्विन नाम का कुछ केमिकल होता है, पेल्विन नाम का। तो जो क्रीम्स बनती है ना उनकी जो उम्र होती है वो ज्यादा नहीं होती है। जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड का पैकेट आता है 3 दिन तक ना खाओ खराब हो जाता है। तो मार्केट की क्रीम्स की ना जो ये लाइफ होती है 3 दिन की होती है, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स की ज्यादा नहीं होती है। बट उसके अंदर एक पेल्विन नाम का केमिकल मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है जी, एक पेल्विन नाम का केमिकल मिला दिया जाता है, उससे वो जो 3-4 दिन का प्रोडक्ट होता है ना, वो 4 से 5 साल तक भी अगर ऐसी पड़ा रहे ना तब भी वो क्रीम की वैसी रहती है। तो सोच के देखो, ऐसा केमिकल जो एक 3 से 4 दिन के प्रोडक्ट को 4 से 5 साल तक भी वैसा रखे, तो कितना हार्ड केमिकल होगा, कितना ज्यादा हार्ड, आपकी स्किन पर कितना इंपैक्ट डालेगा। आपको पता है WHO ने कह दिया है, WHO ने कह दिया कि 2025 तक इंडिया में 55 से 60% गर्ल्स वुमेन्स को इंडिया में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होने वाली है। कह दिया उन्होंने, क्यों? अलग अलग मेकअप कर रहे हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखो मैंने बोला ना, जो बंदा आज अपनी सेहत के ऊपर पैसा नहीं लगाएगा वो बंदा आने वाले टाइम में हॉस्पिटल में पैसा लगाने के लिए रेडी है। बहुत मार्केट में हालात बुरे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एलो प्रोपोलिस क्रीम है। ये प्रोपोलिस पता क्या होता है दोस्तों? प्रोपोलिस होती है लाइक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो जो मधुमक्खियां होती है ना वो अपनी आगे की जनरेशन को सिक्योर रखने के लिए, बैक्टीरिया से बचाने के लिए ना एक कोटिंग करती है, एक लेयर बनाती है छत्ते के आसपास की, जिसको हम कहते हैं प्रोपोलिस, जो बैक्टीरिया से बचाती है। तो उस कोटिंग की ये प्रोपोलिस क्रीम तैयार की गई है, एलोवेरा प्लस उस प्रोपोलिस जो वो कोटिंग है उसकी लाइक उसका कॉम्बिनेशन है। तो इससे आपके चेहरे की कोटिंग रहती है, बैक्टीरिया से आपकी स्किन बचती है। एलोवेरा जेली प्लस एलो प्रोपोलिस, अगर आप इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हो ना, स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों, बहुत बेस्ट है। ठीक है, एलो स्क्रब के बेनिफिट्स मैं कहता हूँ सच में प्रोडक्ट इतना लाजवाब है ना, आप इसको जैसे यूज करोगे आपको इंस्टेंट चेहरे पर रिजल्ट दिखेगा। लड़कियां सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट के दीवाने, लड़कियां बोलती है ना, हमारे लड़की कहीं बोलती है कि हमें डॉक्टर ने बोल दिया हमारी स्किन सेंसिटिव है ना, हमारी ऑयली है, ड्राई है, हम मार्केट डॉक्टर के सजेशन से प्रोडक्ट। मैं आपको सच बताऊं, मैंने खुद ऐसी लड़कियों को देखा है जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि सर हमें डर लग रहा है, हम प्रोडक्ट यूज तो करना चाहते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना है, बट हमें डर लग रहा है कि स्किन को रिएक्ट तो नहीं करेगा। मैंने उनको खुद बोला था कि नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने ना डॉक्टर की मेडिसिन लेने, डॉक्टर की वो जो देते हैं ना स्किन के रिलेटेड, कोई भाई यही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और नहीं, वो लेनी छोड़ दी। कहते हैं हमें प्रोडक्ट ही बहुत प्रोडक्ट्स के रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। उसको देख लो, बोल बोल के मेरा गला आपको सिखाते हुए बैठता जा रहा है। बट मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं, अगले 5-10 मिनट और चलेगी, तो बड़े ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना, बड़े ध्यान से। तो दोस्तों एलो स्क्रब है, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसको फेस वॉश होता है एक तरीके से, ही इसको यूज करना होता है। और मतलब आपकी स्किन की ना पोर्स ओपन करता है, गंदगी निकाल देता है, बिल्कुल आपके चेहरा एकदम स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। आप खुद देखें ना, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। मटर का दाना होता है ना, उतना लेना होता है
फिंगर्स के साथ ऐसे ऐसे रोटेट करना होता है, मटर के दाने जितना। और मैं कहता हूँ आप जैसे ही धो के फेस हटोगे ना, आपको स्किन पर उसी वक्त फर्क दिखेगा कि आपकी स्किन देखना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये एवोगैडो सोप है, एवोगैडो फेस एंड बॉडी सोप। इस प्रोडक्ट की लड़कियां बहुत फैन है। अगर सच बताऊं, ये जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में से ना, इस फेस एंड बॉडी सोप की लड़कियां बहुत फैन है, क्योंकि जो एवोगैडो है ना, वो टॉप वर्ल्ड के टॉप 10 फ्रूट्स के अंदर आता है। वर्ल्ड के टॉप 10 फ्रूट्स के अंदर आता है। तो उससे हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके पिंपल्स के लिए। जो लड़कियां बोलती हैं हमारी अलग अलग टाइप की स्किन है, ये हर स्किन टाइप के लिए भाई, हर स्किन टाइप के लिए चलता है। एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, आपकी जो मॉइस्चर करता है स्किन को बिल्कुल जेंटली क्लींस करता है, तीसरी लेयर डेप्थ तक जाके। मार्केट की क्रीम ना आपकी ऊपर से केमिकल लगता है, और स्किन की तीसरी लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो केमिकल को, मतलब स्किन की पूरी रूट्स खराब कर देती है, एक तरीके से केमिकलाइज कर देती है। बट हमारे जो प्रोडक्ट है क्लिनजिंग करते हैं। एलो लिप्स बेनिफिट, आपको पता है गर्मी आती है ना, एलो अब गर्मी आती है, लू चलती है, होठ फटने लगता है, सर्दियों में ठंडी हवा की वजह से फटते हैं। तो दोस्तों एलो लिप्स है विद जोजोबा। इंडिया में ना जो लिपस्टिक गर्ल्स यूज करती है ना, लेडीज लिपस्टिक यूज करती हैं, लिपस्टिक के अंदर एक एलईडी नाम का केमिकल है, लेड नाम का, वो कैंसर पैदा करता है बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से ना इंडिया में वुमेन्स को, गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट अगर आप यूज करना चाहते हो, आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनके होठ देखना बड़े मुलायम मुलायम, बड़े बिल्कुल पिंक पिंक कलर के सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। बट जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके होंठ देखना रंगी बदल जाते हैं, सॉफ्टनेस बदल जाती है। क्यों? कि केमिकल चीजों के साथ उनका लाइक डेली डील करना हो जाता है। बट हमारा प्रोडक्ट है, होठों को वैसे ही शेप में लाता है, वैसे ही बिल्कुल प्योर, मतलब एकदम गुलाबी सॉफ्ट सॉफ्ट बना देता है। अगर आप लिपस्टिक भी यूज करना चाहते हो, सबसे पहले इसको चेहरे पे लगा लो, कोटिंग कर लो इस चीज की, उसके ऊपर से इसको लगा लो। ठीक है, और इसके अंदर जोजोबा का मिश्रण है। जोजोबा भी दोस्तों को एक फ्रूट है। ठीक है, तो इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। बाकी जैसे जल जाए, कट जाए, वहां पर लगा सकते हो चेहरे पर। अगर आपके घर में कोई मॉइस्चराइजिंग वाली क्रीम नहीं है, लोशन नहीं है, तो उसको चेहरे पर भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके। एलो हीट लोशन है दोस्तों, आपके जैसे मसल्स फट जाते हैं, झंडू बाम की तरह काम करता है ये। माथे पर भी लगा सकते हो, सिर दर्द होने के नाक पे लगा सकते हो। ठीक है, मसल्स कहीं फट जाए वहां पर यूज कर सकते हो, कहीं घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वहां पर लगा सकते हो। भाई स्किन की तीसरी लेयर डेप्थ तक जाके काम करता है, बोन तक ये पहुंचता है एलो हीट लोशन। वो एलो एवर शील्ड ये प्रोडक्ट है, डिओड्रेंट स्टिक है। आपको पता है डिओड्रेंट स्टिक है ये, आपके घर में परफ्यूम यूज होता है, 400-500 का हम लाते हैं। ठीक है, अंडर आर्म्स में लगाते हैं। आपको पता है कि हमारी अंडर आर्म्स देखना दोस्तों कभी भी ना बहुत ज्यादा काली हो जाती है। हमारी जो अंडर आर्म्स है ना, वो बहुत ज्यादा काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के उस परफ्यूम के अंदर केमिकल होता है। वो स्किन के पोर्स, हम कहते हैं पसीना नहीं आता है, उस स्किन के पोर्स पर ऐसे हम लगाते हैं तो पसीना आना बंद हो जाता है, बट पसीना अंदर बनता रहता है। तो उस अंडर आर्म्स का स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो जब आप इसको यूज करोगे ना, पहले 6-7 दिन तो पूरा गंदी बदबू पसीना निकलेगा, क्योंकि आपकी स्किन को ये क्लियर करेगा। उसके बाद फिर जब ये पसीना निकलेगा ना 7-8 दिन बाद, तो उसकी बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, बिल्कुल नेचुरल एकदम जैसे पानी की होती है, कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब बदबू नहीं आएगी। आप गर्मियों में जाते हो, जूते पहन के रखते हो स्कूल ऑफिस या जॉब के या कॉलेज में, है ना, तो इसको आप सुबह पैर धो के अच्छे से नहा के पैरों के नीचे लगा लो, जुराबे पहन लो, शाम को आओगे जुराबों से भी, जूतों में से भी कोई बदबू नहीं आएगी। और ये प्रोडक्ट 500 रुपए का आता है, 500-600 का। पता कितने महीने चलता है? 11 महीने चलता है। आप मार्केट का परफ्यूम लाते हो 400-500 रुपए का, कितने महीने चलता है? एक महीना चलता है। मैं कहता हूँ चलो 200 वाला परफ्यूम लाते हो आप, महीना चलता है। साल तक यूज करना, 24 हो जाएगा, तो 2400-2500 की नहीं है। बट ये 400-500 की चीज 1100 तक चलती है, मतलब 11 महीने तक चल जाएगी। दोस्तों अब एक चीज खुद समझो यार, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, मैं खुद मानता हूँ प्रोडक्ट्स के प्राइस आपको देखने में थोड़े ज्यादा लगेंगे, बट हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक चलते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन मोड में होते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स के फायदे हैं, बेनिफिट है, बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों वेट मैनेजमेंट की C9 किट है, मैनी मोर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। फॉरएवर गिव्स यू एवरीथिंग, फॉरएवर गिव्स यू एवरीथिंग, हर चीज आपको फॉरएवर देती है। आपको जस्ट जस्ट सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बाकी दोस्तों सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, सॉरी फॉर दैट, पर नॉलेज आपको बहुत मिली होगी। बाकी दोस्तों सेशन जैसा भी लगाओ, जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, स्किल्स के ऊपर भी आगे आगे सिखाऊंगा। और चैट बॉक्स के अंदर जल्द जरूर बताएं यार, मेरी मेहनत थोड़ा सा बताएं यार, कि यार आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपको वेबिनार कैसा लगा। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। बाकी दोस्तों सेशन इतना ही था, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में।